राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सरल पूजा विधि जो है वो नवरात्रि की दिखाने वाली हूँ। पहले दिन आपको किस प्रकार से पूजा करनी है और इसी प्रकार से आपको पूरे 9 दिन पूजा जो है वो करनी है। बहुत ही सरल विधि जो है वो मैं आज की वीडियो में आप सबको दिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले अगर आप सबको वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पे मैंने एक चौकी जो है वो लगा के लाल रंग का जो कपड़ा है वो बिछा लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे इस प्रकार से थोड़े से चावल जो है वो रख के माता रानी की जो भी मूर्ति है, विग्रह है, फोटो है, जो भी है यहाँ पे इस प्रकार से विराजमान कर देना है। इसके साथ ही साथ अगर आप चावल नहीं रखना चाहते हैं तो आप जो पुष्प हैं वो भी रख सकते हैं, या आप चाहें तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे एकदम सरल पूजा विधि जो है वो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा तामझाम आप सबको नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी बहनें जो गृहस्थ जीवन से जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे काम होते हैं तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो नहीं कर पाती, इसलिए मैं एकदम सरल पूजा जो है वो दिखा रही हूँ। इस प्रकार से मैंने माता रानी को रख दिया है और यहाँ पे ये देखिए थोड़े से जो चावल हैं वो रख के मैंने यहाँ पे गणपति जो है वो विराजमान कर दिए हैं। अगर आपके घर में इस प्रकार से छोटे गणपति नहीं है तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको क्या करना है, आपको एक सुपारी में कलावा बांध के और चावल के ऊपर रख देना है, वो भी आपके गणपति जो है वो माने जाएंगे। प्रथम पूज्य हमारे गणपति होते हैं, इसलिए हमें गणपति भगवान को पूजा में ज़रूर विराजमान करना होता है। अब बात आती है कलश की। तो कलश जो है वो अगर आप रखना चाहते हैं तो कलश रख सकते हैं, अगर कलश नहीं रखना चाहते हैं तो बिल्कुल मत रखिए। मैं कलश जो है वो रख के आप सबको दिखा दे रही हूँ कि कलश जो है वो रख के पूजा जो है वो कैसे करनी है। अखंड दीपक आप अगर जला सकती हैं, देख रेख कर सकती हैं तो करें, अगर आप नहीं कर सकती हैं तो फिर आप अखंड ज्योति बिल्कुल भी ना जलावें। जिस समय पूजा करें उसी समय आपको सिर्फ जो आरती है वो माता रानी की कर देनी चाहिए। तो हमने क्या, मिट्टी का जो पात्र है वो एक लेना है इस प्रकार का, और मिट्टी का जो पात्र है वो आप ले सकते हैं। आप तांबे का लोटा, पीतल का लोटा जो है वो भी ले सकते हैं, जो भी आपको आसानी से मिल जाए वो आपको ले लेना होता है। इसके साथ ही साथ कंठ में आपको जो रोली है वो बांध देनी होती है, जो कलावा है, मौली, वो बांधनी होती है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो तिलक है वो करना होता है। तो इस प्रकार से आपको मिट्टी का या पीतल का, तांबे का कोई भी लोटा या इस प्रकार का कलश जो है वो आपको लेना होता है। अब क्या करना है, अब हम दीपक जो है वो प्रज्वलित करेंगे और इसके बाद अपनी जो पूजा है वो कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो दीपक है वो प्रज्वलित कर दिया है। बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि दीदी मैं इस तरफ रखूँ, इस तरफ, तो मैं बोलती हूँ कि आप बीच में रख दीजिए, क्योंकि मन जो है वो अगर आपका नहीं मान रहा है कि मैं किस तरफ रखूँ तो आप बीच में इस प्रकार से रख सकते हैं और फिर अपनी पूजा जो है वो आपको कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो कलश है वो मैंने लिया हुआ है और कलश में हम डालेंगे एक हल्दी की गांठ इस प्रकार से, और एक डालेंगे यहाँ पे हम सुपारी, एक डालेंगे हम यहाँ पे फूल, और इसके साथ ही साथ हम डालेंगे इसमें सिक्का, ये देखिए। और अगर आपके पास दुर्वा है तो आप वो भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके साथ ही साथ थोड़े जो चावल हैं वो हम डालेंगे। आप क्या करेंगे, अब हम लेंगे गंगा जल, और गंगा जल पहले डालेंगे, उसके बाद हम जल से पूरा लोटा जो है वो भर देंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा गंगा जल इस प्रकार से, और इसके साथ ही साथ अब हम डालेंगे पानी। तो ये साफ़ सुथरा पानी जो है वो आपको लेना है और कंठ तक इस प्रकार से भर देना है। जल है वो भर देंगे इस प्रकार से, ये देखिए कंठ तक जो जल है वो हमने भर दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसके ऊपर जो पंच पल्लव है वो लगाएंगे। पंच पल्लव यानी कि आम का, अशोक का, पान का, कोई भी पत्ता आपको मिल जाए तो आपको लगा देना चाहिए। बहुत सारी बहनें जिनको आम का पत्ता या अशोक का पत्ता नहीं मिलता है तो उनके लिए मैं यहाँ पे बोलूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपको क्या करना है, आपको एक पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते को आप चाहें तो पान का 5 पत्ते या आप चाहें तो 2 पत्ते, मिल जाए तो 1 पत्ता, अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है। इस प्रकार से आपको जो है वो लगा देना है। चलिए मैं दिखा देती हूँ आप सबको।
तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अनाज जो है वो लिया है। यहाँ पे आप चावल, गेहूँ भी ले सकते हैं, चावल भी ले सकते हैं, या इस प्रकार से जौ जो है वो भी ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपको पंचपल्लव नहीं मिल रहे हैं तो आपको जो पान के पत्ते हैं वो इस प्रकार से डाल देने होते हैं। और इसके साथ ही साथ ये इस प्रकार से आपको ये अनाज की जो पोटली है या अनाज की जो कटोरी है वो आपको रख देना होता है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम रखेंगे नारियल, क्योंकि नवरात्रि में नारियल कलश रखना बहुत ज़्यादा शुभ होता है, क्योंकि ये लक्ष्मी कलश होता है। तो ये देखिए, ये जो चोंच वाला हिस्सा होता है ये आपको अपनी तरफ रखना होता है और बाकी ये इस प्रकार से रख दिया जाता है कि इसी तरह जो 3 नेत्र होते हैं वो बने होते हैं, तो यही सही है और इसी प्रकार से रखना चाहिए। खड़ा खड़ा जो है वो नहीं रखना चाहिए। मैंने अपने एक वीडियो में डिटेल से बताया भी है, आप उसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये देखिए, मैंने कपड़ा जो है एक चुनरी बांध के उसके ऊपर से जो कलावा है वो बांध के इस प्रकार से जो कलश है वो हमने तैयार कर दिया है। तो इस प्रकार से आपको जो कलश है वो रख देना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करनी है अपनी पूजा शुरू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है एक लोटा, यहाँ पे लिया है एक पुष्प से इस प्रकार से हम लेके और भाव स्वरूप स्नान जो है वो करवाएंगे। बहुत ज़्यादा गीला जो है वो आपको नहीं करना है। तो इस प्रकार से आपको दीपक का स्नान करना है। ये देखिए, कलश का स्नान जो है वो करना है, गणपति भगवान का और माता रानी का। तो इस प्रकार से जो स्नान है वो आपको करवा देना है। इसके साथ ही साथ स्नान करने के बाद में आपको जो पुष्प हैं वो समर्पित करने होती हैं, वस्त्र समर्पित करने होते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें जो है वो समर्पित करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम वस्त्र जो हैं वो अर्पित करेंगे, उसके बाद लगाएंगे तिलक। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे माता रानी को जो चुनरी है वो उड़ा दी है। इसके साथ ही साथ हम गणपति भगवान को जो वस्त्र है वो अर्पित करेंगे और उनको जो जनेऊ है वो अर्पित करेंगे। अगर आप दूर्वा घास आपको मिल जाती है तो वो भी अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पे जनेऊ और जो कलावा है वस्त्र रूपी वो हमने अर्पित कर दिया है। इसके साथ ही साथ हम जो दीपक है उसको जो है वो भी कलावा वस्त्र रूपी इस प्रकार से समर्पित करेंगे। और जो हमारा कलश है उसको तो मैंने पहले से ही वस्त्र और कलावा दोनों जो है वो अच्छे से बांध रखा है। अब हम पुष्प जो है वो चढ़ाएंगे और उसके बाद हम जो तिलक है वो करेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम इस प्रकार से दीपक की पूजन गणपति भगवान को और इनके साथ ही साथ हम यहाँ पे जो हमारे कलश हैं उनको पुष्प समर्पित करेंगे और माता रानी को। और अब हम करेंगे तिलक। तो यहाँ पे देखिए, जो रोली से तिलक है वो हम माता रानी को करेंगे, जो चंदन का तिलक है वो गणपति भगवान को करेंगे। तो यहाँ पे जो चंदन है उससे हम तिलक कर रहे हैं भगवान गणपति को और इस प्रकार से। इसके साथ ही साथ हम माता रानी को जो तिलक है वो करेंगे और हम अपने जो दीपक का पूजन है वो भी करेंगे इस प्रकार से। ये देखिए, तो ये हमने दीपक का पूजन कर दिया है। ये हम अपने जो हमारा कलश है उसका पूजन कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम थोड़ा सा अक्षत जो है वो समर्पित करेंगे इस प्रकार से। तो देखिए, हमने जो अक्षत है वो भी समर्पित कर दिया है। अब हम एक भोग जो है वो समर्पित करेंगे। किस प्रकार से? इस प्रकार से हम एक पान का पत्ता लेंगे और पान के पत्ते में हम 2 लौंग, 2 इलायची, 2 बतासा और सिक्का जो है वो हम रखेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 लौंग, 2 इलायची और इसके साथ ही साथ हमने यहाँ पे 2 बतासे रख दिए हैं और हम जो सिक्का है वो समर्पित करेंगे। ये जो है ये आपको ज़रूर चढ़ाना होता है, ये बहुत ज़्यादा शुभ होता है। हमारे यहाँ इसको बोलते हैं वीड़ा बतासा। तो हमारे यहाँ इसको चढ़ाने की प्रधानता बहुत ज़्यादा है। तो आप ये वीड़ा बतासा जो है वो पूजा में ज़रूर चढ़ाइए। इसके साथ ही साथ हम पंचमेवा माता रानी को समर्पित करेंगे और कुछ नहीं है तो आप बतासे का जो भोग है वो ज़रूर समर्पित कीजिए। इसके साथ ही साथ अगर आप कोई मिठाई है आपके पास भोग, तो वो भी समर्पित कर सकते हैं। भोग के साथ ही साथ जो जल है वो भी हमें रखना होता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बतासे का, पंचमेवा का और लड्डू का जो भोग है वो लगा दिया है। इसके साथ ही साथ अब हम क्या करेंगे, जो भी मौसमी फल हैं वो हमें चढ़ाने होते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे केला और अमरूद जो है वो चढ़ाए हुए हैं। इसके साथ ही साथ जो सिंगार की चीज़
चीज़ें हैं वो ज़रूर चढ़ाई जाती हैं। तो आप चाहें तो पहले दिन ही माता रानी को जो श्रृंगार है वो अर्पित कर सकते हैं, या आप चाहें तो आखिरी दिन जो श्रृंगार है वो भी समर्पित किया जा सकता है। तो वो आपकी अपनी चॉइस है कि आपको जो श्रृंगार की चीज़ें हैं वो कब समर्पित करना है। तो मैंने आज ही यानी कि पहले दिन ही मैंने यहाँ पे श्रृंगार की जो चीज़ें हैं 5, 7, 11, 16 श्रृंगार जितना भी है आपके पास वो आप समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो दक्षिणा है वो हमें चढ़ानी होती है। मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ रखी हूँ, तो आप लोग सोच रहे होंगे उल्टे हाथ से क्यों कर रही है, तो फिर इस चीज़ को प्लीज़ माइंड मत कीजिए। मैंने यहाँ पे जो दक्षिणा है वो भी समर्पित कर दी हुई है इस प्रकार से, ये देखिए। तो आपको पहले दिन ही जो दक्षिणा होती है वो समर्पित करनी होती है। इसके साथ ही साथ आप चाहें तो हवन जो है वो कर सकते हैं। हवन की प्रधानता बहुत ज़्यादा है। हवन करने से घर में वातावरण बहुत ज़्यादा सकारात्मक हो जाता है और घर में अलग ही रौनक रहती है। लगता है कि माता रानी का जो व्रत है वो हमने किया हुआ है। तो आप छोटा सा जो हवन है वो कर सकते हैं इस दिन। और इसके साथ ही साथ जो आरती है या सप्तशती का पाठ है वो भी कर सकते हैं। तो हवन के लिए मैंने यहाँ पे एक मिट्टी का पात्र लिया है, एक प्लेट के ऊपर रख लिया है, और अब हम एक छोटा सा जो हवन है वो कर देते हैं। मैंने यहाँ पे एक जो उपला है उसके ऊपर जो कपूर है वो जला दिया है, और अब हमें इसी में पहले आप चाहें तो घी की और उसके बाद जो हवन सामग्री की आहुतियाँ हैं वो डाल सकते हैं, या आप चाहें तो केवल हवन सामग्री की आहुति जो हैं वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप 3, 5, 7 आहुतियाँ जो है वो डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आहुतियाँ जो हैं वो डाली जाती हैं, ये देखिए। तो आप अपने हिसाब से जो आहुतियाँ हैं वो डाल सकते हैं। घी की आहुतियाँ और हवन सामग्री की जो आहुतियाँ हैं वो डाली जाती हैं इस प्रकार से हवन करने के बाद में आपको करनी होती है आरती। अम्बे तो है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तो इस प्रकार से आपको आरती जो है वो कर देनी है, और इसके बाद पानी से 3 बार आचमन करना है, और आपकी जो पूजा है वो हो जाती है समाप्त। इसी प्रकार से आप जो पूजा है वो कर सकते हैं और नवरात्र में माता रानी का आशीर्वाद जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम लास्ट में करेंगे आचमन। तो इस प्रकार से हाथ में लेना होता है जल, और 3 बार इस प्रकार से बार के और इस प्रकार से हमें डाल देना होता है। तो ये हमारा आचमन हो जाता है, और ये हमारी पूजा जो है वो इस प्रकार से एकदम सरल विधि से जो पूजा है वो हो जाती है। तो आज का ये पूजा विधि का नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि की पूजा विधि का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने परिवारजनों के साथ इसे साझा कर सकते हैं। राधे राधे दोस्तों।